allowing me your precious time. Sir, with very heavy heart I am saying this, that in the presence of Minister for Parliamentary Affairs, point of order पे इन्होंने एक जनरल स्पीच कर दी. Basically, it reflects कि क्या ये बिजनेस को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे. आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर करने की इजाज़त नहीं देनी, मगर मैं सबसे पहले जिस हल्का ने मुझे यहाँ इंतखाब करके भेजा है, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनकी बात करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि दैट यू विल एक्सटेंड द सेम कर्टसी फॉर मी which you have endorsed for that honorable parliamentarian. गुजारिश ये है कि ये मैं मसला जी साद वसीम साहब, ये जो है आइटम नंबर 11 के तहत मैं लोगों को बोलने दे रहा हूँ. इसके अंदर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अलावा भी जो है वो इतराज़ात के अलावा जो मामलात हैं उस पर बात हो रही है. जी आप बात करें. चले, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू माय ऑनरेबल क्लीग. सर, अर्ज ये है कि हम जिस अवाम का वोट लेकर यहाँ आते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा अवलीन जिम्मेदारी है कि हम उनकी तकलीफ़ को दूर करें. ये मेरी भी है, आपकी भी है, इस ऐवान में बैठे हर शख्स की होगी. मगर मैं 3 दफ़ा इस मौजू पर पहले भी बात कर चुका हूँ, मगर अफसोस की बात है कि कोई बंदा तवज्जो नहीं देता कि यार जो शख्स बात कर रहा है उसके हल्के के अवाम कितनी तकलीफ़ में होंगे. मिस्टर स्पीकर, जो मैं मसला अब रेस करने जा रहा हूँ वो राउंड अबाउट 70 विलेजेस का है. नियरली 3 लाख to 4 लाख पीपल हैं जिनका ये मसला है. मिस्टर स्पीकर, ये सारा एरिया मेरे हल्के के बॉर्डर बेल्ट से मुंसलिक है, जिसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ. उधर आज भी लोगों को 2021 में घर बनाने की इजाज़त नहीं है. वो अपनी मर्जी से अपनी फसल पे नहीं जा सकते. अगर किसी का घर, कच्चा घर आंधी तूफान से गिर जाए तो वो अपनी छत जो है दोबारा छत नहीं सकता. उसको एनओसी लेना पड़ता है जो पर्टिनेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज. उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि जिस बंदे की छत गिर जाए, मिस्टर स्पीकर, उसे 6-6, 8-8 माह एनओसी नहीं मिलता. वो अपने ही रोजगार के लिए अपने ही देहात में फसल नहीं लगा सकता. वहाँ पानी देने के लिए एक मखसूस वक्त के अलावा वहाँ नहीं जा सकता. अपने ही लगाए हुए दरख्त
गैस वहां मौजूद नहीं है, अपने ही लगाए हुए दरख्त से काट कर वो अपनी लकड़ी जलाकर अपना खाना नहीं बना सकता। और मिस्टर स्पीकर, हम उनसे वोट लेकर आए हैं उस उम्मीद पर कि हम इस ऐवान में जाकर उनकी आवाज बुलंद करेंगे और उनका मसला हल करवाएंगे। सिर्फ एक लम्हे के लिए अबव पार्टीजन तमाम लोग ये सोचें कि अगर यार उनकी जगह हमारी रिहाइश होती तो हम किस तकलीफ में होते। आज 21 सेंचुरी है, कोई ऐसा घर नहीं जहां मोबाइल नहीं, मगर अफसोस की बात है उस इलाके में आज भी सिग्नल्स का इतना इशू है कि लोगों को 6-6 किलोमीटर आगे आकर बात करनी पड़ती है। अल्लाह ना करे किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो कम से कम 3 किलोमीटर पहले आकर वो 1122 वालों को फोन करता है कि सर इमरजेंसी हुई है, प्लीज कम। तो कम से कम मुझे जाती तौर पर बड़ी शर्मिंदगी होती। इस ऐवान के अलावा मैं कहां बात करूं? लोग तकलीफ में हैं, हम उनसे वोट लेकर आते हैं, आगे फिर जाके उनसे हमायत का वोट लेंगे, मगर जिस ऐवान में वो हमें पहुंचाते हैं इस ऐवान की भी तो कोई जिम्मेदारी है। अब इसके अलावा मैं और कहां बात करूं, कहां उनका मसला उठाऊं? और जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने आवाज लगाई है, तो ये इस ऐवान की जो सेंटिटी है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह के हजूर सुरखरू हूंगा इंशाल्लाह कि मैंने जो अपने लोगों से वादा किया था मैं उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। और मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि खुदा के लिए कोई कमेटी बनाएं, उन लोगों को बुला के सुन लें, अल्लाह के लिए उन लोगों का मसला हल करवा दें, वो बड़ी तकलीफ में। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी हो। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब,